नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजडम की खास पेशकश पैसा पर्सनल है में। आज हम बात करेंगे सोने में निवेश की। हमें सोने से कितना प्यार है वो इस बात से ही समझ में आता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोना हम भारतीयों के पास है। अभी कुछ दिन पहले ही हम एक दोस्त का पोर्टफोलियो देख रहे थे। उसके पोर्टफोलियो में इक्विटी और गोल्ड का एलोकेशन 50-50 है। और तो और मज़े की बात यह है कि वो गोल्ड को निवेश की तरह देखती भी नहीं है। मतलब उस गोल्ड का इस्तेमाल शायद ही किसी फाइनेंशियल लक्ष्य के लिए हो। पोर्टफोलियो में गोल्ड का जिक्र सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि अब है उसके पास, तो लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़े सिंसियर निवेशक हैं और निवेश के बारे में पढ़ते और सुनते हैं तो आपने ज़रूर पढ़ा या सुना होगा कि हमारे पोर्टफोलियो में थोड़ी जगह सोने को देनी चाहिए, क्योंकि gold is seen as a safe haven when inflation is way too high, and traditionally gold prices trend upwards when there are higher inflationary and recession scenarios। और अभी के हालात हम सबको पता है। दूसरी बात, gold has historically shown lower volatility than equity investments over the long term। तीसरी बात, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के इंडिया गोल्ड मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक जब भी हमारे यहाँ महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन 1% से बढ़ता है तो सोने की डिमांड 2.6% से बढ़ जाती है। 1980 से 2020 के दौरान गोल्ड का एवरेज रिटर्न रहा है 9.6% यानी इन्फ्लेशन से ज़्यादा। और हमारे यहाँ पिछले साल यानी 2022 में सोने ने 12% का रिटर्न दिखाया है इन रुपीज़ टर्म, और सेंसेक्स और निफ्टी का रिटर्न है 4 से 5%। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जब माहौल ठीक हो तो सभी एसेट क्लास मतलब निवेश के अधिकतर विकल्प ठीक ठाक कमाई करके देते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो सोना पार लगाता है। तो अब जब हम इस बात से सहमत हैं कि सोने का एक रोल है तो हमारे पोर्टफोलियो में, तो अगला सवाल होगा कि निवेश कैसे करें इसमें। ये सवाल इसलिए क्योंकि वो ज़माना गया जब सोने में निवेश सिर्फ गहने, सिक्के या बार के ज़रिए ही किया जा सकता था। इसे हम फिजिकल गोल्ड कहते हैं। अब आपके पास इनके अलावा डिजिटल गोल्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये सब ऑप्शन मौजूद हैं। तो आज हम कुछ पैरामीटर्स पर इन सभी ऑप्शन को चेक करते हैं और देखते हैं कि इनमें से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या हो सकता है। हमारी एक चेकलिस्ट है जो आपसे हम शेयर करते हैं। पहली बात, कम पैसे के साथ भी निवेश की सुविधा हो और निवेश की अधिकतम लिमिट ना हो, मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। दूसरी, निवेश का कॉस्ट अधिक ना हो, मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तीसरी चीज़, क्योंकि सोना है तो प्योरिटी ज़रूरी है वहाँ पे। चौथी बात, कभी ज़रूरत हो तो बेच सके आसानी से, यानी लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए। पांचवी चीज़, सोने के साथ चोरी वोरी का टेंशन हमेशा रहता है, इसलिए चोरी वोरी का टेंशन ना हो, यानी स्टोरेज की दिक्कत ना हो। छठी, बेहतर हो अगर निवेश कमाई करके भी दे, यानी सोने में निवेश से आपको रेगुलर इनकम हो। और सातवीं चीज़, टैक्सेशन, ये निवेशक के हित में हो। तो इन सभी चेकलिस्ट पर सबसे पहले हम चेक करते हैं फिजिकल गोल्ड को। पहली चीज़, फिजिकल गोल्ड को 1000-2000 रुपये में ख़रीदना नहीं हो सकता। आजकल तो 22 कैरेट का 1 ग्राम गोल्ड ही 5000 से ऊपर का मिलता है। तो आप 1000-2000 में 1 ग्राम का छोटू सा सिक्का भी नहीं खरीद सकते। निवेश की लिमिट, फिजिकल गोल्ड में निवेश की कोई अपर लिमिट नहीं है, लेकिन 2 लाख से ऊपर की खरीदारी पर पैन या आधार देना होता है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको कम से कम 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम गोल्ड लेंगे तो 5000 रुपये तो देना ही पड़ेगा, राइट। ज्वेलरी ले रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन वो दिखाने के लिए होता है, वो निवेश नहीं होता, इस बात को ख्याल रखिए। निवेश की कॉस्ट फिजिकल गोल्ड में अच्छी खासी है। अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो हमारे देश में मेकिंग चार्ज 3% से 30% के बीच आराम से हो सकता है। हम तनिष्क की वेबसाइट पर देख रहे थे 7.546 ग्राम का झुमका, जिसकी कीमत थी 53,776 रुपीज़। इसमें सोने की वैल्यू है 41,601 रुपये की, मेकिंग चार्ज 10,608 और GST 1,566 रुपये। हो गया ना आपका पूरा मेकिंग कॉस्ट ऊपर। अगली बात, लिक्विडिटी की। फिजिकल गोल्ड अगर बेचने जाएंगे तो खरीदारों की कमी तो नहीं होनी चाहिए, तो उस लिहाज से लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप फिजिकल गोल्ड, खासकर ज्वेलरी जाते हैं बेचने, तो आपको मार्केट प्राइस से कम कीमत पर बेचनी पड़ सकती है, क्योंकि
वेस्टेज चार्ज, मेल्टिंग चार्ज वगैरह के नाम पर जो बायर है वो ठीक ठाक पैसे काट लेगा। ये भी मुमकिन हो कि आपको गोल्ड के भाव पर भी नेगोशिएट करना पड़े, ये बहुत ही ज़्यादा मुमकिन है इनफैक्ट। स्टोरेज, फिजिकल गोल्ड के साथ स्टोरेज की दिक्कत तो रहेगी ही। घर में रखेंगे तो चोरी चकारी का डर, और बैंक में रखेंगे तो अलग से स्टोरेज चार्ज। कमाई, फिजिकल गोल्ड में किया गया निवेश आपको हर तय वक्त पर कमाई करके नहीं देता है। मैं बार बार कह रही हूँ हर तय वक्त पर, क्योंकि एक ऑप्शन है जो आपको देता है, इसलिए इसकी कीमत ऊपर नीचे होती है, लेकिन कमाई तभी होगी जब बढ़ी हुई कीमत पर आप गोल्ड को बेचेंगे। टैक्सेशन, सोने में अगर आप 1 लाख से अधिक का फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे तो 1% का TDS चार्ज किया जाएगा। 3 साल के अंदर सोना बेचेंगे और कमाई होगी तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तहत आएगा। ये गेन आपकी कमाई में जुड़ेगी और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स भरना होगा। 3 साल के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है, वो है 20% विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट। ये बात हो गई है फिजिकल गोल्ड की। अब बात करते हैं डिजिटल गोल्ड की। आसान शब्दों में कहें तो डिजिटल गोल्ड ऑनलाइन चैनल के ज़रिए फिजिकल सोना खरीदने की प्रक्रिया है। 24 कैरेट सोना आपके नाम पर तिजोरी में रख दिया जाता है। आप इस सोने को देख नहीं सकते, ये केवल ऑनलाइन माध्यम से ही एक्सेस आप इसको कर सकते हैं। आपका ख़रीदा हुआ सोना वो प्लेटफॉर्म्स मैनेज करते हैं जहां से आपने इन्हें ख़रीदा है। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय कीमत से लिंक्ड होती है। ख़रीदते समय आप इसे लाइव देख सकते हैं। ख़ास बात यह है कि ख़रीदने के साथ साथ इसे बेच भी सकते हैं आप, ऑनलाइन रिडीम भी कर सकते हैं और किसी और को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसे भी हम ज़रा चेक कर लेते हैं हमारे फ़िल्टर पर। मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट। डिजिटल गोल्ड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप 1 रुपये 2 रुपये का भी डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं। तो मिनिमम निवेश की रकम के लिहाज से ये बहुत कन्वीनियंट है। मैक्सिमम लिमिट डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म से गोल्ड ले रहे हैं। गूगल पे का जो डेली लिमिट है वो है 50,000 रुपये। फ़ोन पे पर कुल 2 लाख तक का सोना ही आप खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नो मेकिंग चार्ज यहाँ पर, लेकिन 3% का GST यहाँ पर भी लगता है। बात करते हैं प्योरिटी की। वेबसाइट पर तो लिखा होता है बाई 999.9 फॉर 24K प्योरेस्ट गोल्ड एनी टाइम, और प्राइस भी इसी के मुताबिक होता है, तो मानकर चल सकते हैं कि प्योरिटी कंसर्न नहीं है। लेकिन दिक्कत है यहाँ स्टोरेज से जुड़ी। स्टोरेज, जब आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो कंपनी उतने रुपए का फिजिकल गोल्ड आपके लिए अपने सेफ में स्टोर कर लेती है, लेकिन कोई ऐसा ऑडिट प्रोसेस नहीं है जो बता सके कि जितना सोना खरीदा जा रहा है वो वाकई तिजोरी में मौजूद है या नहीं। एक बात और भी है, आप इसको हमेशा या लंबे वक्त तक के लिए होल्ड नहीं कर सकते। तय वक्त के बाद आपको इसको बेचना होगा या इसकी फ़िज़िकल डिलीवरी लेनी होगी। लिक्विडिटी, बेचने में दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन जो मार्केट प्राइस होगा उससे 3 से 6% कम कीमत आपको मिल सकती है। इसे स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड में कई कॉस्ट शामिल होते हैं, जैसे इंश्योरेंस कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट वगैरह वगैरह। रेगुलर इनकम नहीं, यहाँ पर कोई कमाई नहीं होगी। जब बेचेंगे तो जो कैपिटल गेन हुआ वही आपका मुनाफा है। टैक्सेशन वही जो फिजिकल गोल्ड में है। इसके अलावा एक बात और, डिजिटल गोल्ड स्पेस अनरेगुलेटेड है, तो इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, इस बात को आप रखिए। बात हो गई डिजिटल गोल्ड की। अब चेक करते हैं गोल्ड ETF को। सोने को शेयरों की तरह खरीदने की सुविधा, ये है गोल्ड ETF की खासियत। यह म्यूचुअल फंड की स्कीम है। यहाँ पर आप सोना यूनिट के रूप में खरीदते हैं। 1 यूनिट का मतलब 1 ग्राम। जब आप ये यूनिट बेचेंगे तो आपको सोना नहीं मिलेगा, बल्कि उस समय के मार्केट रेट के हिसाब से आपको एक रकम मिल जाती है। गोल्ड ETF में निवेश के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट, निवेश के लिए कम से कम 1 यूनिट खरीदना ज़रूरी है, और हमने आपको बताया कि हर यूनिट 1 ग्राम की होती है। तो आपको कम से कम रेट के हिसाब से, करंट रेट के हिसाब से 5,000 रुपये के आसपास तो खर्च करना ही पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई मेकिंग चार्ज तो नहीं है यहाँ, लेकिन जिस फंड हाउस की ETF में आप निवेश करेंगे वो एक फ़ी लेते हैं जो आपके परचेज कॉस्ट में जुड़ा होता है। इसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं।
एक्सपेंस रेशियो का जो रेंज है गोल्ड ETF का वो है 0.35% से 1.13%। प्योरिटी, when you deal in gold ETFs, the purity is assured as the sector is organized and 99.5% purity is the standard. गोल्ड ETF 99.5% शुद्धता वाले गोल्ड बुलियन, सोने की ईंट में निवेश करते हैं। लिक्विडिटी आसान है, एक्सचेंज पर बायर्स और सेलर्स रहते हैं, जैसा कि किसी कंपनी के स्टॉक खरीदने में होता है। फिजिकल गोल्ड की तरह बाइंग और सेलिंग प्राइस में फ़र्क नहीं होता है। स्टोरेज, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड खरीद तो रहे हैं लेकिन वो डीमैट फॉर्म में है, तो फिजिकल गोल्ड जैसी चोरी होने की चिंता परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। साथ ही लॉकर वगैरह का चार्ज भी आपको नहीं देना होगा। रेगुलर इनकम, यहाँ भी कोई रेगुलर इनकम या कमाई नहीं होती है। टैक्सेशन, फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड की तरह यहाँ पर GST नहीं लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एकदम सेम है। एक लिमिटेशन यहाँ पर हालांकि है, वो ये कि खरीद बिक्री का वक्त तय है, आप कभी भी खरीद बिक्री नहीं कर सकते। हफ्ते के 5 दिन 9:15 से 3:30 बजे के बीच गोल्ड ETF में ट्रेड कर सकते हैं जब मार्केट खुला हुआ होता है तब। अब बारी है गोल्ड म्यूचुअल फंड की। अगर आप डीमैट अकाउंट के जरिए गोल्ड ETF में निवेश नहीं करना चाहते हैं तो आपके सामने विकल्प है गोल्ड म्यूचुअल फंड का। गोल्ड म्यूचुअल फंड गोल्ड ETF का ही एक प्रकार है। ये ऐसी योजना है जो मुख्य रूप से गोल्ड ETF में निवेश करती है। कुछ नाम आपकी जानकारी के लिए दे रहे हैं, HDFC गोल्ड फंड, और देखिए हम ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए दे रहे हैं, ये रिकमेंडेशंस नहीं है। यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट की अगर हम बात करें तो अच्छी बात यह है कि आप सोने में SIP 100 रुपये से भी कर सकते हैं और कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जितना मन है उतना निवेश करें। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसा कि आप ETF में एक्सपेंस रेशियो देते हैं ना, वैसा ही गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी होता है। यहाँ पर आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, किसकी तुलना में? गोल्ड ETF की तुलना में। प्योरिटी, क्योंकि ये फंड करते निवेश गोल्ड ETF में ही है तो प्योरिटी को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विडिटी, कभी भी खरीद बिक्री करने की सुविधा, आज लिया कल बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ एग्जिट लोड लगता है, जैसे HDFC गोल्ड फंड में अगर आपने निवेश के 6 महीने के भीतर बेचा तो 2% एग्जिट लोड लगेगा। 6 महीने से 1 साल के भीतर निवेश रिडीम किया तो 1%, उसके बाद नो एग्जिट लोड। एक बात और, अलग अलग गोल्ड फंड में एग्जिट लोड के लिए ड्यूरेशन या कट ऑफ अलग अलग हो सकता है। स्टोरेज, जैसा आपके बाकी म्यूचुअल फंड निवेश में होता है ये भी एकदम वैसा ही है। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो आपको स्टोरेज की चिंता करने की एकदम ज़रूरत नहीं है। रेगुलर इनकम, गोल्ड फंड में निवेश से रेगुलर कमाई नहीं हो सकती है। आमतौर पर बाकी तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम में एक ऑप्शन होता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विथड्रॉल ऑप्शन, जिसे हम डिविडेंड पे आउट ऑप्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन हमने कुछ गोल्ड फंड चेक किए, उनमें डिविडेंड पे आउट ऑप्शन नहीं होता है। टैक्सेशन वही, लॉन्ग टर्म मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 36 मंथ्स तो 20% विथ इंडेक्सेशन। शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन और इक्वल टू 36 मंथ्स, इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द यूनिट होल्डर्स एज पर देयर इनकम स्लैब्स। और अब बारी हम सबके फेवरेट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, जिसे हम SGB के नाम से जानते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसे भारत सरकार के बिहाफ पर RBI इशू करता है। ये हर साल में कई बार इशू होता है। इसका 8 साल का इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम होता है। मिनिमम लिमिट यहाँ पे खरीदारी की कम से कम 1 ग्राम तो खरीदना होता है, उससे कम नहीं खरीद सकते। मैक्सिमम लिमिट एक इंसान अधिक से अधिक 4 किलोग्राम खरीद सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। प्योरिटी गारंटीड होती है। RBI की वेबसाइट पर लिखा है SGB इज़ फ्री फ्रॉम इश्यूज लाइक मेकिंग चार्जेस एंड प्योरिटी इन द केस ऑफ गोल्ड इन ज्वेलरी फॉर्म। कॉस्ट, कोई अलग से कॉस्ट नहीं लगता खरीदने के लिए। 1 ग्राम के लिए जो रेट SGB ट्रांच इशू करते वक्त मेंशन किया जाता है वही आपको देना होता है। लिक्विडिटी, SGB का टेन्योर 8 साल का होता है, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होता है तो 8 साल के पहले भी आप इसको बेच सकते हैं। रेट जो होगा वो डिमांड सप्लाई के आधार पर तय होता है। स्टोरेज, द बॉन्ड्स आर हेल्ड इन द बुक्स ऑफ द RBI और इन डीमैट फॉर्म, एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ लॉस। तो चोरी वोरी की टेंशन नहीं है। कमाई, SGB में किए गए निवेश पर 2.5% सालाना इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट विल बी credited semi-annually to the bank account of the investor.
आखिर इंटरेस्ट मैच्योरिटी पर यानी 8 साल के बाद प्रिंसिपल अमाउंट के साथ मिलेगा। जब पैसे वापस मिलेंगे तो उस वक्त के सोने की कीमत के हिसाब से मिलेंगे। और ये बहुत बड़ा फीचर है SGB का, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलरली हर साल कमाई हो रही है सोने में निवेश पर। टैक्सेशन, interest on the bonds will be taxable as per the provisions of the Income Tax Act 1961। मतलब इंटरेस्ट से होने वाली कमाई आपकी कुल कमाई में जुड़ जाएगी और टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। टेन्योर के अंत तक रुकेंगे और उस वक्त अगर कैपिटल गेन हुआ तो यहाँ पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता है। तो आखिर में हमारी राय, अगर सोना दिखाने के लिए खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप ज्वेलरी ही लेंगे, वो निवेश नहीं है। लेकिन अगर निवेश के लिए ले रहे हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हर मायने में बाकी विकल्पों से बेहतर है। लेकिन अगर एक बार में 1 ग्राम सोना खरीदना आपको लगता है कि मुश्किल होगा तो गोल्ड फंड्स आपके लिए है, जहां पर आप हर महीने 100 रुपये की SIP भी कर सकते हैं और सोने में निवेश कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।